नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि मोहन सरकार स्कूल कॉलेजों में शुरू करेगी नई छात्रवृत्ति योजना। श्री कृष्ण जन्माष्टमी से करीब 1.5 महीने पहले मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार प्रदेश के स्कूलों और कॉलेजों में भगवान श्री कृष्ण मेधावी छात्रवृत्ति योजना शुरू करने जा रही है। भगवान श्री कृष्ण की 64 कलाओं और 14 विद्याओं से प्रेरित इस योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले कुल 102 मेधावी विद्यार्थियों को एकमुश्त 1-1 लाख रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी। पेपर लीक एमपी में 4 फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित। मध्य प्रदेश में पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के मामलों का अब तेजी से निपटारा होगा। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें गठित करने का आदेश जारी किया है। इन अदालतों में परीक्षा संबंधी अपराधों की त्वरित सुनवाई होगी और दोषियों के खिलाफ जल्द फैसला दिया जाएगा। स्कूल में सोनम वांगचुक को समर्थन, प्राचार्य सस्पेंड। नीट पेपर लीक को लेकर देश भर में हो रहे प्रोटेस्ट और इसी बीच सोनम वांगचुक के अनशन के चलते एमपी में एक स्कूल प्राचार्य पर गाज गिर गई। दरअसल स्कूल कैंपस में आदिवासी छात्राओं ने पीएम नरेंद्र मोदी से सामूहिक अपील करते हुए सोनम वांगचुक का अनशन खत्म कराने की मांग की थी। इस अपील का वीडियो सामने आया तो सत्ता संगठन के लोगों ने सोशल मीडिया पर आपत्ति जताई। मामले में शासन स्तर पर न केवल संज्ञान लिया गया बल्कि स्कूल प्राचार्य को सस्पेंड कर दिया गया है। 5000 अतिथि शिक्षकों के हित में फैसला। स्कूलों में पढ़ाने वाले प्रदेश के करीब 5000 अतिथि शिक्षकों के हित में लोक शिक्षण आयुक्त ने बड़ा फैसला लिया है। ई अटेंडेंस 90% से कम होने के कारण जो शिक्षक इस शिक्षा सत्र में विद्यालयों में रीज्वाइन नहीं कर पा रहे थे, उन्हें राहत दी गई है। अब ऐसे शिक्षकों को रीज्वाइनिंग के लिए 90% ई अटेंडेंस की अनिवार्यता से छूट मिलेगी। इसके बाद वे विद्यालयों में रीज्वाइन कर सकेंगे, लेकिन आगे उन्हें नियमित रूप से ई अटेंडेंस दर्ज करानी होगी। एमपी में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी। मध्य प्रदेश में बीजेपी की मोहन यादव सरकार ने एक बार फिर देर रात में प्रशासनिक सर्जरी की। प्रदेश के 20 आईएएस अफसरों का तबादले किए। इससे पहले शुक्रवार शाम को ही राजेश राजौरा को प्रशासन अकादमी का महानिदेशक बनाया गया था। रात में अन्य आईएएस को इधर से उधर कर दिया गया। प्रदेश में जल्द ही एक और प्रशासनिक सर्जरी की चर्चा है। इस संबंध में अधिकारियों की प्रोफाइल खंगाली जा रही है। अब 60 दिन में भरना होगा चालान। परिवहन विभाग की लापरवाही से मध्य प्रदेश में बार बार यातायात नियम तोड़ने वाले वाहनों पर विभाग अब शिकंजा कसेगा। पत्रिका के खुलासे के बाद अब तक सिर्फ ई चालान कर कुंभकर्णी नींद में सोने वाला विभाग इस व्यवस्था को सख्ती करने की तैयारी करने के दावे कर रहा है। नई प्रस्तावित नीति के तहत ई चालान जारी होने के बाद 60 दिन के अंदर जुर्माना जमा भरना अनिवार्य होगा। ऐसा न होने पर वाहन मालिक और चालक पर कार्रवाई होगी। भोपाल में आज से हर 15 मिनट में मिलेगी मेट्रो भोपाल मेट्रो। आज यानी शनिवार से हर 15 मिनट में मिलेगी। सुभाष नगर से एम्स के बीच दोनों ट्रैक पर दौड़ेगी और कुल 50 ट्रिप लगाएगी। मेट्रो कॉरपोरेशन के मुताबिक 7 महीने बाद सिग्नलिंग सिस्टम की शुरुआत होगी। बता दें कि भोपाल में मेट्रो की शुरुआत 20 दिसंबर 2025 को हुई थी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मेट्रो की शुरुआत की थी। एमपी के 3 विभागों में बड़ी हलचल। एमपी के 3 अहम विभागों में इन दिनों खासी हलचल मची है। जल शक्ति मंत्रालय ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी पीएचई विभाग के तकनीकी अमले का पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में विलय के निर्देश दिए हैं। दोनों विभागों के कर्मचारी अधिकारी इससे सहमत नहीं हैं। इस बीच राज्य सरकार ने फिलहाल लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी पीएचई विभाग के तकनीकी अमले का पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में विलय टालकर आंशिक राहत दे दी है। हालांकि बात की प्रक्रिया के बारे में अभी कुछ भी निर्धारित नहीं किया गया है। उमरिया में अवैध रेत खनन पर सख्ती। उमरिया जिले में मानसून के दौरान रेत खदानों पर रोक के बावजूद अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण की शिकायतों के बाद प्रशासन सख्त हो गया है। कलेक्टर राखी सहाय ने संयुक्त जांच दल का गठन करते हुए ई चेक गेट और खनिज परिवहन की लगातार निगरानी के निर्देश दिए हैं। विधायक संजय पाठक की कंपनी के निर्माण पर चला बुलडोजर। विधायक संजय पाठक एक बार पुनः चर्चा में हैं। कटनी में उनकी पारिवारिक कंपनियों का जमीन से अवैध कब्जा हटा दिया गया है। प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर निर्माण ध्वस्त कर दिए। इसके साथ ही सालों पुराना विवाद भी खत्म कर दिया। किराए पर जमीन लेकर विधायक की पारिवारिक कंपनियों को बेचने के इस विवादित मामले में न्यायालय के निर्णय के बाद कार्रवाई की गई। प्रशासनिक अधिकारियों ने विजय राघव गढ़ के बीजेपी विधायक संजय पाठक की पारिवारिक कंपनियों का
का अवैध कब्जा हटाकर वारिसों को विधिवत सौंप दिया। नरसिंहगढ़ में मंत्री के कार्यक्रम में हंगामा। राजगढ़ जिले के प्रभारी मंत्री चैतन्य काश्यप के नरसिंहगढ़ में हुए सांदीपनि स्कूल लोकार्पण कार्यक्रम में शुक्रवार को उस समय माहौल राजनीतिक हो गया, जब जिला पंचायत अध्यक्ष चंद्र सिंह सोंधिया को पहले तो कार्यक्रम में जाने से रोका, फिर मंच पर रोक दिया। मंच पर बैठे तो धक्के मारकर उतार दिया। इसके बाद भाजपा नेता ने थप्पड़ जड़ दिया। ये पूरा नजारा प्रभारी मंत्री और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में हुआ। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। रिफाइनरी प्रबंधन से जल्द मिलेंगी 8 कचरा गाड़ी। नगर में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का कार्य वर्तमान में नगर पालिका रैमकी कंपनी से करा रही है। यह कार्य अब नगर पालिका के माध्यम से करने की तैयारी है। इसके लिए रिफाइनरी प्रबंधन से CSR के तहत कचरा गाड़ियां उपलब्ध कराने सीएमओ ने प्रबंधन और कलेक्टर SDM को भी प्रस्ताव भेजा था, जिस पर प्रबंधन ने स्वीकृति दे दी है। कमाने वाली पत्नी को नहीं मिलेगा गुजारा भत्ता। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने पारिवारिक विवाद से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण कानूनी व्यवस्था दी है। अदालत ने कहा कि यदि पत्नी सरकारी नौकरी में है और उसकी आय स्वयं के भरण पोषण के लिए पर्याप्त है, तो वह पति से अंतरिम गुजारा भत्ता पाने की हकदार नहीं होगी। हालांकि मां के कमाने भर से पिता अपनी नाबालिग संतान के पालन पोषण और शिक्षा की जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकता। कोर्ट ने ग्वालियर फैमिली कोर्ट के आदेश को सही ठहराते हुए पति और पत्नी दोनों की पुनरीक्षण याचिकाएं खारिज कर दी। भोपाल, इंदौर समेत 35 जिलों में बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय है। इसी वजह से प्रदेश के 35 जिलों में शनिवार को बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 20 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग IMD ने अगले 4 दिन तक कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी दी है। अब तक प्रदेश में औसतन 13 इंच बारिश हो चुकी है, जो पूरे मानसून के कोटे का करीब 35% है। महाकाल दर्शन के लिए उमड़ेगा रिकॉर्ड। जन सैलाब। श्रावण भादौ में बाबा महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन में रिकॉर्ड श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। अगस्त और सितंबर के लिए ट्रेनों में हुई एडवांस टिकट बुकिंग ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे पहली बार सावन में उज्जैन स्टेशन पर 1 वे ट्रैफिक व्यवस्था लागू करने की तैयारी कर रहा है। 3 से 31 अगस्त तक लागू हो सकती है व्यवस्था। महाकाल की श्रावण भादौ सवारियों के दौरान ट्रैफिक और भीड़ प्रबंधन को देखते हुए उज्जैन के सभी शासकीय और निजी स्कूलों में सोमवार को अवकाश तथा रविवार को कक्षाएं लगाने की तैयारी है। जिला शिक्षा विभाग ने इस संबंध में प्रस्ताव कलेक्टर कार्यालय भेज दिया है। यह व्यवस्था 3 अगस्त से 31 अगस्त तक लागू रह सकती है। CM राइज स्कूल का लोकार्पण। 44 करोड़ रुपए की लागत से बने शासकीय सांदीपनि CM राइज स्कूल के लोकार्पण समारोह में शुक्रवार को उस समय हंगामे की स्थिति बन गई, जब विरोध जताने पहुंचे जिला पंचायत अध्यक्ष चंद्र सिंह सोंधिया को पुलिस सुरक्षा के बीच कार्यक्रम स्थल से बाहर ले जाया गया। इसी दौरान भीड़ में मौजूद किसी व्यक्ति ने उन्हें थप्पड़ मार दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जनजातीय विभाग में अटैच शिक्षकों पर अनदेखी। बुरहानपुर जिले में राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा अटैच शिक्षकों को उनकी मूल शालाओं में वापस भेजने के आदेश के पालन को लेकर सवाल उठने लगे हैं। जहां शिक्षा विभाग ने आदेश जारी होते ही कार्रवाई शुरू कर दी, वहीं जनजातीय विभाग की ओर से अब तक कोई आधिकारिक निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। इससे बड़ी संख्या में शिक्षक अब भी विभिन्न कार्यालयों और संस्थानों में अटैचमेंट पर कार्यरत हैं। रन फॉर टाइगर में 240 विद्यार्थियों ने लगाई दौड़। सीधी जिले में विश्व बाघ दिवस 2026 के अवसर पर शनिवार सुबह रन फॉर टाइगर का आयोजन किया गया। अधिकारियों ने बताया कि संजय टाइगर रिजर्व द्वारा आयोजित इस 5 किलोमीटर लंबी जागरूकता दौड़ का मुख्य उद्देश्य बाघ और वन्य जीव संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना था। सागर में स्कूली वाहनों पर RTO का बड़ा एक्शन। सागर जिले में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए विशेष जांच अभियान चलाया। शुक्रवार को क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय RTO की 2 अलग अलग टीमों ने गढ़पहरा, देवरी और शहर के विभिन्न क्षेत्रों में स्कूली वाहनों की गहन जांच की। इस दौरान कुल 27 स्कूली वाहनों और अन्य यात्री वाहनों की जांच की गई, जिसमें कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। कार्रवाई के दौरान LPG गैस किट लगी वैन, बिना फिटनेस चल रही स्कूल बस और बिना बीमा एवं एक्सपायर्ड रजिस्ट्रेशन वाले वाहन पकड़े गए। परिवहन विभाग ने तीनों वाहनों को जब्त कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।
लोकायुक्त कार्रवाई के बाद विभागों का अलग अलग रवैया सवालों में लोकायुक्त की रिश्वत ट्रैप कार्रवाई के बाद सरकारी विभागों का अलग अलग रवैया सामने आया है। बिजली कंपनी ने 40,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़े गए जेई को तत्काल हटाकर अटैच कर दिया, जबकि पीएचई विभाग ने 60,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ी गई इंजीनियर को विभागीय जांच पूरी होने से पहले ही कार्यपालन यंत्री पद पर पदोन्नत कर दिया। दोनों मामलों ने भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे अधिकारियों के खिलाफ अपनाए जा रहे अलग अलग मापदंडों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।